एवरीवन, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल सिटी टेक जी में। फ्रेंड, आज हम आपको एसी और डीसी, एसी करंट और डीसी करंट के बारे में कुछ जानकारी, जो कि अहम जानकारी है, आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है, उस विषय पे आप लोगों के पास पहुंचने का प्रयास किए हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो प्लीज़ आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा इस चैनल को। एसी करंट ज़्यादा झटका मारता है कि डीसी करंट? एसी करंट ज़्यादा खतरनाक है या डीसी करंट? एसी करंट का फ्रीक्वेंसी कितना रहता है, डीसी करंट का फ्रीक्वेंसी क्या है, एसी करंट कैसा प्रवाहित होता है, डीसी करंट, एसी करंट में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, डीसी करंट में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, पूरा का पूरा वीडियो आप लोगों के जानकारी के लिए हम आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किए हैं। फ्रेंड, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। देखिए, सबसे पहले एसी। एसी क्या होता है? अल्टरनेटिव करंट, जो कि हम उसको अल्टरनेटिव मतलब क्या होता है? वो सीधा नहीं जाएगा आपका। अल्टरनेटिव ऊपर नीचे, ऐसा ऊपर नीचे होके हो गुजरता है करंट। हमारे इंडिया में एसी करंट का फ्रीक्वेंसी आपको मालूम रहेगा 50 हर्ट्ज होता है, फ्रीक्वेंसी 50 है। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हमारे यहाँ पे है, जो कि क्या चीज़ है? वो फ्रीक्वेंसी है क्या चीज़? देखिए फ्रेंड, फ्रीक्वेंसी मतलब एक बार में 50 बार बंद और 50 बार चालू होता है हमारा। अगर आप लाइट चला रहे हैं, बल्ब चला रहे हैं, फैन चला रहे हैं, जो भी, एक सेकेंड में 50 बार बंद और 50 बार चालू होता है। आप बोलेंगे कैसा? वो तो आप एक बार पंखा को चालू कर दिए हो, डायरेक्ट चालू रहता है, लेकिन नहीं, एक सेकेंड के अंदर वो पंखा 50 बार ऑन होता है और 50 बार वो बंद होता है, लेकिन हमको दिखता नहीं है। कैसे नहीं दिखता है? क्योंकि हमारा जो आँख है वो मात्र 12, एक सेकेंड में 12 बार ही ऐसा चीज जो घटित हो उसको देख सकता है। मतलब एक देखिए, ये जो हमारा हाथ है, अगर हम उसको स्पीड से ऐसा ऐसा हिलाए तो एक सेकंड में हम कितना बार इसको, खूब से 5-6 बार हिला रहेगा, लेकिन फिर भी हमारा आँख उसको कैप्चर करने में मिस्टेक कर देगा, क्योंकि वो नहीं गिन पाएगा कि वो कितना बार हिला है। ऐसा देखिए, तो 50 बार है तो कहाँ से देख सकता है? तो वही 50 बार बंद 50 बार चालू होना हमारे आँख का बस का नहीं है कि वो कैप्चर कर सके उस दृश्य को। तो एसी करंट, अल्टरनेटिव करंट, एसी करंट को हम स्टोर नहीं कर सकते। एसी करंट को हम समझिए, आप समझिए डब्बा में रख दें तो स्टोर नहीं होगा। एसी करंट को हम ज़्यादा दूर तक लेके जा सकते हैं, क्योंकि वो हमारा बहुत दूर दूर तक उसको हम लेके जा सकते हैं, लेकिन डीसी करंट को हम बहुत ज़्यादा दूर तक लेके नहीं जा सकते। एसी करंट में हम क्या चला सकते हैं? अगर एसी करंट में हम डीसी का फैन लगा देंगे तो क्या होगा? अगर एसी करंट में चलने वाला फैन को हम डीसी में जोड़ेंगे तो क्या होगा? ये मेन जानकारी चाहिए फ्रेंड। अगर हम डीसी मोटर को, डीसी फैन को एसी में सप्लाई लगा देते हैं तो क्या होगा? वो फैन सोचेगा कि हम, देखिए डीसी करंट, थोड़ा सा आपको बताते हैं कि जो डीसी करंट है उसका फुल फॉर्म क्या था? डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। उसका जो विद्युत का प्रवाह होता है वो सीधा होता है, डायरेक्ट, वो डायरेक्ट धक्का मारता है। लेकिन हमारा जो एसी करंट है वो डायरेक्ट धक्का नहीं, वो रुक रुक के, कभी धक्का मारेगा कभी रुकेगा, कभी धक्का मारेगा कभी रुकेगा, ऐसा रुक रुक के धक्का मारता है। तो वो हमारा डीसी मोटर एसी में लगाएंगे तो उसको क्या होगा? धक्का लगेगा रुकेगा, लगेगा रुकेगा। लेकिन वो तो मोटर डायरेक्ट धक्का वाला
चीज़ पे चलने वाला है, तो वो मोटर एसी पे नहीं चलेगा। आप बोलेंगे एसी करंट और डीसी करंट में अंतर कैसे? देखिए, एसी करंट आपको 220 वोल्ट, लेकिन डीसी करंट भी आपको 220 वोल्ट ही रहना चाहिए, तब जाके कंपैरिजन होगा ना। आप बोलेंगे कि एसी करंट 220 वोल्ट का लेंगे और आप बाद में डीसी में बैटरी देंगे, दिखाएंगे कि ये बैटरी का है, कैसा एसी करंट से ज़्यादा खतरनाक है। तो ऐसा बात नहीं है। अगर एसी करंट 220 वोल्ट है और डीसी करंट भी 220 वोल्ट है, तो एसी करंट से ज़्यादा खतरनाक डीसी करंट है। आप एसी हो या डीसी हो, एसी करंट हो या डीसी करंट हो, कौन सा भी सप्लाई से आपको सावधान रहना है। सावधानी से, एसी सप्लाई हो या डीसी हो, आपको सावधानी से रहना है। ऐसा नहीं कि एसी है तो कम खतरनाक है और डीसी है तो ज़्यादा है, दोनों खतरनाक है। हम आपको जानकारी के लिए बता रहे हैं कि डीसी का झटका ज़्यादा लगता है एसी करंट से, क्योंकि वो डायरेक्ट झटका मारता है, और हमारा जो एसी करंट है वो रुक रुक के झटका मारता है। डीसी करंट को हम स्टोर कर सकते हैं, जैसे हम बैटरी के रूप में आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं। बैटरी है, उस बैटरी को हम, उस डीसी सप्लाई को हम स्टोर करके बाद में यूज कर सकते हैं, लेकिन उस एसी करंट को हम स्टोर नहीं कर सकते। वो एक ही बार में हम उस यूज कर सकते हैं। अगर उसको हम सोचेंगे स्टोर करना, तो वो स्टोर नहीं रह सकता है। तो डीसी करंट का फायदा है कि हम इसको स्टोर कर सकते हैं, एसी करंट को हम स्टोर नहीं कर सकते। डीसी हमारा डायरेक्ट करंट, एसी हमारा अल्टरनेटिव करंट। जो एसी का इक्विपमेंट है, अप्लायंसेस है, वो एसी पे ही चलेगा, और जो डीसी का है वो डीसी पे चलेगा। तो एसी का अप्लायंसेस को डीसी पे ना चलाएं और एक डीसी का अप्लायंसेस को एसी पे ना चलाएं, ये बात आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड। ऐसा ऐसा वीडियो हम आप लोगों तक इस चैनल के माध्यम से पहुंचाते हैं, ज्ञान देने का प्रयास करते हैं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिएगा। आगे मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।